अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू 365 डेज कोडिंग चैलेंज एंड वेलकम टू 30 डेज रिएक्ट जेएस कोर्स। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले हमने 365 डेज कोडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसको हमने 55 वीडियोस तक कंप्लीट कर लिया था। बीच में मेरी कुछ मजबूरियां थीं, जिसकी वजह से मैंने कुछ अरसा वीडियोस अपलोड नहीं की, लेकिन आज से हम अगेन और 56 वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं और इंशाल्लाह आपकी कोशिश यही होगी कि हम इसको कंप्लीट करें, इसके अंदर हम ब्रेक ना लगाएं। अच्छा, अब इस वीडियो से हमने स्टार्ट करना है रिएक्ट जेएस को। इससे प्रीवियस हमने HTML को, CSS को और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया था और उसके अंदर जितने भी उसके फंडामेंटल्स थे या इसके एडवांस कंसेप्ट थे वो हमने सारे कवर अप कर लिए थे। अगर उस हवाले से आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। आज से हमने स्टार्ट करना है रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस वही लोग स्टार्ट कर सकते हैं जिनको फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट आता है, HTML आता है, CSS और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है। तो आज से हम रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिएक्ट के बदले कुछ बताऊंगा कि रिएक्ट जेएस क्या है, इसकी मदद से हम क्या चीज़ क्रिएट करते हैं, फिर हम रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसकी मदद से फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है? दोस्तों, सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो हमें वेबसाइट को रीलोड नहीं करना पड़ता। जिस तरह से आप फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक के अंदर आप होम पे होते हो, होम के बाद अगर आपने वीडियोज़ वाले सेक्शन में जा रहे हो या आप उसके आगे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन के अंदर जा रहे हो या इससे आगे आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको पेज को रीलोड नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली वो उसको मूव करवा रहा है। सेम इस तरह से अगर आप यूट्यूब को ओपन कर लो तो ये यूट्यूब का डैशबोर्ड है। अब अगर आप एनालिटिक्स में आते हो, आप क्लिक करते हो, देखो ऊपर पेज रीलोड नहीं हो रहा है। सेम इस तरह से बाकी भी आप देख सकते हो कि हमें पेज को रीलोड नहीं करना पड़ रहा। और सेम इस तरह से आप देख सकते हो कि जिस तरह से आपको एक साइड बार के अंदर काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब मैं एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, पेज ऊपर रीलोड नहीं हुआ। अब वापस से मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपका जो पेज है वो रीलोड नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली ये उसको मतलब बगैर रीलोड किए हुए हमारा नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट सेक्शन ओपन करना है। इसे बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। दैट्स इट। कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर आपको पेज को रीलोड नहीं करना पड़ रहा वो आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर या रिएक्ट जेएस के अंदर आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हो। रिएक्ट जेएस को बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट्स इस्तेमाल कर रही हैं जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। रिएक्ट जेएस की मदद से हम वेबसाइट्स के कंपोनेंट बना सकते हैं, हम वेबसाइट को टुकड़ों के अंदर बांट सकते हैं। फिर जब भी हमें उस कंपोनेंट की, उस टुकड़े की ज़रूरत होगी, हमें अगेन कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जस्ट उस टुकड़े को, उस कंपोनेंट को हम कॉल करेंगे और वो वाला कोड हम अपने वेबसाइट के अंदर या अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकेंगे। इसकी मदद से हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट की स्पीड तेज़ हो रही है। जो वेब एप्लीकेशन हमें बनाने पड़ रही थी 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, उसको अब हम 1 दिन के अंदर बना सकते हैं। तो इसकी मदद से हमारी स्पीड भी ऑप्टिमाइज होती है कोडिंग की। इसके अलावा आजकल की लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी आती है, लेटेस्ट लाइब्रेरी के अंदर भी आती है। तो आपने भी दौर के हिसाब से चलना है, तो इसको आपने इन डेप्थ जाकर सीखना है। अब हम रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं विद और इसके साथ हम इसका फर्स्ट प्रोग्राम लिख। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अपकमिंग वीडियोस के अंदर आप इन डेप्थ वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास नोड जेएस का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। नोड जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, nodejs.org। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे आपके पास यहाँ पे बटन आ रहा है डाउनलोड node.js। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, उसको आपने डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद जस्ट नेक्स्ट करते जाना है और आपके पास Node.js इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे आपके पास Node.js इंस्टॉल हुई उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरे पास ये Node.js यहाँ पे इंस्टॉल आ रहा है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपने सिंपली यहाँ पे CMD लिखना है। CMD के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे node वर्जन। इस तरह से आपने लिख के एंटर करना है। अगर आपके पास यहाँ पे वर्जन आ जाता है इसका मतलब है Node.js आपके पास इंस्टॉल है। और जैसे आपने इंस्टॉल करना है उसी वक्त जी आपके पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। मैंने चूँकि इसको पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है, या आप इसका वर्जन भी देख सकते हो। मेरे पास इसका थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है लेकिन इससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट आपके पास जो भी लेटेस्ट होगा आज के टाइम आपने उसको डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपने एक खाली फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जिस तरह से मैंने ये खाली फोल्डर क्रिएट किया है 30 डेज रिएक्ट JS, आपने इस फोल्डर को ड्रैग करके VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है या किसी भी कोड एडिटर के अंदर, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा VS कोड। जैसे VS कोड का आपने ओपन किया, उसके बाद आपने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऐसे टर्मिनल आ जाएगा। इसके अलावा आप वैसे भी कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक को प्रेस करोगे फिर भी आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, जो कि थोड़ा सा मतलब लेंथी है और उसमें मतलब एरर्स आ जाते हैं। एक आपका उससे भी ज़्यादा सिंपल है विट के थ्रू, तो हम विट के थ्रू करेंगे जो कि आजकल ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें आपके लिए और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो सिंपली आपने जस्ट लिखना है NPM और उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे क्रिएट, और क्रिएट के बाद आपने यहाँ पे लिखना है विट और उसके बाद @latest, दैट्स इट। आपने जस्ट इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे डैश फिर उसके बाद स्पेस दे के फिर डैश और उसके बाद आप यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे दोगे टेम्पलेट, यहाँ पे टेम्पलेट, और टेम्पलेट देने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे फोल्डर का नाम। आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रख देता हूँ रिएक्ट। आप कुछ भी रखना चाहो आप इसका नाम रख सकते हो। फिर उसके बाद आपने कर देना है जस्ट इंटर करोगे, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपके पास ऑप्शन आ गया। सबसे पहले आपके पास आ गया डू यू वांट टू क्रिएट, तो आप यहाँ पे इसको जस्ट वाइल लिखना है और इंटर कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपके पास अभी इसका जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है प्रोजेक्ट का नेम, मैं प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ फ्रंट नहीं बल्कि इसका हम नाम भी रख देते हैं रिएक्ट। प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं रिएक्ट। उसके बाद आपने इंटर करना है। नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। आपके पास यहाँ पे जितनी भी इसकी फाइल्स थी वो सारी फाइल्स आ गई। लेकिन अभी आपको कह रहा है कि आपने 3 कमांड्स बारी बारी लिखनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे CD, उसके बाद रिएक्ट, तो आप इस फोल्डर के अंदर आ गए। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है NPM इंस्टॉल। तो जस्ट आप NPM और I भी लिख सकते हो और पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हो, जिस तरह से आपका दिल करे। तो मैं लिखूँगा NPM इंस्टॉल, फिर कर देंगे इंटर। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके नोड पैकेज हैं, जितने भी आपके पैकेजेस हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, जिसमें आपके पास इसको सर्वर को रन करने के लिए या Node.js या नोड मॉड्यूल जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आपने जस्ट थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपकी जो रिएक्ट, अब ये कमांड हमारे पास कंप्लीट होगी NPM इंस्टॉल। अब ये जब कमांड कंप्लीट होगी उसके बाद हमारे पास थर्ड कमांड है NPM रन div। तो सिंपली आपने यहाँ लिखना है NPM रन और div। जैसे आप इसको इंटर करोगे जस्ट आपका 30 सेकंड के अंदर Node.js प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखिए आपका रन हो रहा है। यहाँ पे आपको ये URL क्रिएट करके दे रहा है। आपने इसको ऊपर होवर करना है और यहाँ पे आ जाएगा फॉलो लिंक, तो आपने फॉलो लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। दैट्स इट। इतना आपने करना है और आपकी जो रिएक्ट JS है वो रेडी टू यूज़ है। अब हमने क्या करना है कि इसका जितना भी बेसिक सेटअप है, मतलब ये जितना आपके पास काउंटर लगा हुआ है या इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एक एक चीज़ 0 से क्रिएट करनी है, क्योंकि हमने रिएक्ट JS को इन डेप्थ सीखना है। तो इसके लिए मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए आपने सिंपली आ जाना अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाओगे आपके पास आ गया SRC। अब जितनी भी आपकी फाइल्स हैं वो सारी रहती हैं SRC के अंदर। SRC के अंदर एक आपके पास फाइल है main.js, और अगर आप बाकी रिएक्ट JS को नॉर्मली इंस्टॉल करोगे उनकी वेबसाइट वाले कोड के थ्रू, तो आपके पास इस फाइल का नाम होगा index.jsx। तो ये हमारे पास आ गया main.jsx। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर आपके पास जो JSX है ये लगी हुई है और इसके अंदर index.css। ठीक हो गया। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो index.css है इसको हटा देना है, और ये जो आपके पास यहाँ पे index.css है इसको भी आपने डिलीट कर देना है। जब ये दोनों आपके पास डिलीट हो गई उसके बाद आपने आ जाना है app.jsx के अंदर। app.jsx के अंदर ये आपके पास पहले से सारा कोड लिखा हुआ है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सिंपली आपने जस्ट इसको यहाँ से पकड़ना है और सारे को डिलीट कर देना है। यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद ये आपके पास काउंटर है, आपने काउंटर को भी यहाँ पे डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद app.css की फाइल लगी हुई है, ये भी हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको भी हटा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये आपके पास रिएक्ट का लोगो और विट का लोगो, इनको भी आप यहाँ पे डिलीट कर दो। और ऊपर जो यूज़ डेट है ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सा कोड रख रहा हूँ ताकि जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको इंतहाई सिंपल वे में चीज़ें समझाऊँ
जिसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये मेरे पास आ गया फंक्शन ऐप और रिटर्न के अंदर जस्ट खाली आपके पास आ गई ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे हम कर देंगे सेव करने के बाद ये आपके पास app.css आ रही है फाइल, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है एसेट्स वाला फोल्डर, और एसेट वाले फोल्डर को भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। बस इतना सा आपने काम करना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे। और अच्छा, ये जब आप एसेट्स वाला फोल्डर क्रिएट करोगे तो आपके पास यहाँ पे रिएक्ट डॉट जो आपके पास SVG है इसका एरर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, main.jsx के अंदर आता हूँ और बल्कि ये ठीक है, हम इसको दफ़ा ना Ctrl+Z कर लेते हैं इस फाइल को, क्योंकि हमारे पास इसकी जो फाइल है इसको हम देख लेंगे अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे तो आई थिंक वो डिलीट ही हो गया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। जस्ट एक दफ़ा इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम रीलोड करते हैं और अभी हमारे पास बिल्कुल खाली यहाँ पे प्लेन पेज आ रहा है। अब इसके अंदर आप चेक करने के लिए यहाँ पे आओगे app.jsx के अंदर, और app.jsx के अंदर जस्ट आप यहाँ पे लिख के कुछ भी टेक्स्ट सेव करोगे, और अगर यहाँ पे चेक करोगे आप यहाँ पे तो आपके पास सेम वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे कोई H1 का टैग लिखेंगे यहाँ पे app.jsx के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक H1 का टैग और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई ऐप या रिएक्ट इन 30 डेज़, इसके अंदर रख देता हूँ रिएक्ट इन 30 डेज़, इतना लिखा। और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे H1 को, और अब सेव करेंगे। यहाँ पे रीलोड किया तो ये आ गया रिएक्ट इन 30 डेज़। तो इतनी सी आपकी देर लगती है और आपकी React.js की जो फाइल्स हैं वो सारी सेटअप होगी। अब जितनी एक React.js फाइल्स की जो बेसिक्स होती है ना, वो मैंने आपको बता दी, जिसके अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो से प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। इसके अंदर लिटरली कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके पास main.jsx है, उसके बाद आपके पास app.jsx है। इसके अलावा ये बाकी जितनी भी फाइल्स हैं, ये गेट इग्नोर होगी, ये आपका islen.configure होगी, ये आपके कोड की नहीं है, ये आप npm पैकेजेस इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ उनकी कन्फिग्रेशन की हैं, कुछ उनकी डिटेल्स की हैं। तो इसको आपने बिल्कुल यकसर छोड़ देना है, क्योंकि हमारे जो काम का फ़ोल्डर है वो src है। जितना भी हमने कोड लिखना है वो सारा src फोल्डर के अंदर होगा। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हमने React.js को इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद हमने किस तरह से इसकी फाइल्स को सेटअप किया, और बिल्कुल ज़ीरो से हमने कोड को लिखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।